तो प्रीति, बस अब एक हफ्ता ही रह गया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आप? बस मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कब ये एक हफ्ता कटेगा और मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। ये हैं आशीष और प्रीति। दोनों एक कॉलेज में ही पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो दोनों के घर वालों ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। आशीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पापा बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे और घर में रुपए पैसों की भी कमी नहीं थी। आशीष की माँ रमा हाउसवाइफ थी। कुछ ही दिनों में एक हफ्ता भी गुजर गया और आशीष और प्रीति की शादी का दिन आ गया। दोनों की शादी हो गई। फिर एक दिन, बहू, बेटा तो सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार हो गई, कहीं जाना है क्या तुझे? हाँ माँ जी, वो मैंने आपसे बताया था ना, मेरा एमएससी का रिजल्ट आना है, तो इसीलिए। अच्छा, और ये आशीष कहाँ है? इसका भी तो आज रिजल्ट आना होगा, लेकिन इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। माँ जी, वो बस अभी आ रहे हैं, नहा धो के आ रहे हैं वो। तब प्रीति अपनी सासू माँ के पैर छूती है और कॉलेज चले जाती है। कुछ ही घंटों बाद आशीष और प्रीति दोनों घर आ जाते हैं। माँ, पापा, कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ बेटा, बताओ क्या रिजल्ट आया तुम दोनों का? माँ, आपकी बहू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, तू पास हुआ कि नहीं? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मेरा भी पूरा 50% आया है। आशीष की ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वे सभी लोग बहुत खुश थे। प्रीति के आने से रमा का परिवार पूरा हो गया था। तब एक दिन सुबह सुबह प्रीति जब रमा के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले गई तो रमा कुछ किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, ये लीजिए आपके लिए चाय। बेटा, यहाँ टेबल पर रख दे। माँ जी, ये आप कौन सी किताब पढ़ रही हो? बहू, ये 12वीं कक्षा की हिंदी की किताब है बेटा, वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। 12वीं कक्षा की किताब? लेकिन आप क्यों पढ़ रही हैं माँ जी? प्रीति की बातें सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि 12वीं की किताब और रमा के आंसुओं का क्या अर्थ है। तब रमा कहने लगी, बेटी, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा पति, अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे साथ। लेकिन मेरे पास नहीं है तो शिक्षा। रमा की ऐसी बातें सुनकर प्रीति भी वहीं बेड पर बैठ जाती है। बहू, दरअसल बात यह है कि जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी उसी वक्त आशीष के पिताजी का रिश्ता मेरे लिए आया था और मुझसे बिना पूछे मेरे घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी आशीष के पिताजी से हो गई। तब से मैं घर गृहस्थी के कामों में उलझ कर रह गई और मेरा 12वीं पास करने का सपना सपना ही रह गया। पता है, जब मैं 11वीं में थी तो मेरे पूरे 50% अंक आए थे। अच्छा माँ जी, तो फिर आपने फिर से पढ़ाई क्यों नहीं की? अरे बेटा, मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैं घर गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी। माँ जी, तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? अरे बहू, सोचा था बेटा, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। उनका कहना था कि जब करना है जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही है तो पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। वो क्या है ना, मेरी सास तुम्हारी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना इसलिए। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। रमा की बातें सुनकर प्रीति को ये बात समझ आई कि उसकी सास पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा के प्रति रमा की रुचि बहुत ज़्यादा थी। वह सीखना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी। माँ जी, तो फिर ये तय रहा, मैं आपको 12वीं की परीक्षा पास करवाऊंगी और मैं आपकी मदद करूंगी माँ जी। लेकिन बहू, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करने लग गई बेटा तो घर के कामकाज कौन करेगा? कौन घर को संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो माँ जी, मैं सब संभालूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं आपको ज़रूर सफल करवाऊंगी। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर रमा को भी पढ़ाई का जोश आ जाता है। फिर प्रीति आशीष से 12वीं की कॉपी और किताबें भी मंगवाई और साथ ही आशीष से कहकर रमा के लिए एडमिशन फॉर्म भी मंगवाया। फिर अगली सुबह प्रीति जल्दी उठ गई और पहले घर के सारे काम करके और फिर अपनी सास रमा को पढ़ाने बैठ गई। ऐसे ही काफ़ी वक्त गुजरता गया, कई महीने निकल गए। प्रीति घर का काम करते हुए बहुत थक जाती थी लेकिन फिर भी उसने रमा की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आने दिया, बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रमा को पढ़ाया। बस बहू, बहुत हो गया बेटा। माँ जी, क्या हो गया? बेटा, तू मेरे साथ इतना थक जाती है, घर का काम करती है, फिर मुझे पढ़ाती है। तू भी तो थक गई है बेटा। नहीं माँ जी, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इतने महीनों की मेहनत है और देखो 2 महीने बाद आपकी परीक्षा भी है। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर रमा में फिर से पढ़ाई के लिए जोश आ जाता है। अब रमा रात रात भर बैठकर पढ़ाई करती और सुबह भी जल्दी उठ जाती। आखिरकार परीक्षा के दिन आ जाते हैं और रमा अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी परीक्षा देती है।
परीक्षा के कुछ दिनों बाद। माँ जी चलिए उठिए, सुबह हो गई। उठिए माँ जी। अरे बहू, क्या हो गया बेटा? क्या कुछ बात हो गई क्या? सुबह सुबह जगा रही है। माँ जी आप भूल गई क्या, आज आपका रिजल्ट है। अच्छा, आज 28 तारीख है। हे भगवान, मैं तो भूल गई थी। माँ जी चलिए, आशीष तैयार हैं। आपका रिजल्ट आपके परीक्षा केंद्र में लगाया जाएगा, तो आपको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर रमा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। इस बार रमा बहुत खुश थी कि उसने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पढ़ाई की और परीक्षा दी है। बहू, मैं नहीं जानती बेटा मेरा रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन देख तूने मेरी बहुत मदद की है। अगर तू ना होती तो शायद मैं इस परीक्षा में कभी बैठ ना पाती। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तब रमा और आशीष दोनों परीक्षा केंद्र पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति घर में बहुत ज़्यादा बेचैन थी रिजल्ट जानने के लिए। कुछ घंटे बाद अचानक घर के बाहर ढोल की आवाज़ आने लगती है। यह सुनकर प्रीति दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है तो वह देखती है कि आशीष सबको मिठाइयाँ बांट रहा था और उसकी सास के गले में फूलों की माला थी। बहू, मैं पास हो गई बेटा। प्रीति, माँ के पूरे 95% मार्क्स आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया बेटी। अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद ही मैं कभी 12वीं पास कर पाती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। अच्छा माँ जी, अब ये सब छोड़िए और ये बताइए अब आगे क्या। आगे क्या मेरी बच्ची? आगे आप कॉलेज जाओगे मेरे साथ या नहीं। प्रीति की बातें सुनकर रमा को बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है और उसके आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वह अपने बेटा, बहू और पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है।